मॉर्निंग वाला फिर वेलकम टू माय चैनल दृष्टि डिटेच। आज का हमारा 7 जुलाई प्रीलिम्स फॉर द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का ये हमारा टॉपिक है। द इंडियन एक्सप्रेस का है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल युद्ध के पीछे की रणनीति। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच क्या हो रहा है, जल विवाद को लेकर संघर्ष चल रहा है। तो आपका टॉपिक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 ठीक है, 262 के तहत नदी अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय का प्रावधान करती है। हाँ, जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी के जल विवाद होता है तो 262 आपका अनुच्छेद लगता है। ठीक है ना। इसी के तहत क्या किया जाता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो भी होती है उसकी शिकायत का निवारण कानूनी ढंग से किया जाता है, यानी प्रावधान है। तीसरा है आपका, इसके तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करने से रोकने के संबंध में, राष्ट्रपति को नहीं, है ना, राष्ट्रपति ये सब में कुछ नहीं करती है। आपका संसद द्वारा, संसद के माध्यम से, देखिए संसद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रयोग है, जिससे उनके बीच का यानी संबंध में जो आपका नदी जल विवाद है उसका निपटारा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के हाल ही में संशोधन हुआ है, उसका उपबंध क्या कहता है। 1956 का हाल ही में एक उपबंध हुआ है 1956 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, तो इसके संबंध में विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक नदी जल विवाद के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाने के स्थान पर एक ही आपका संयोजक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एकदम सही है। अलग अलग बनाने की जगह एक ही जगह आपको क्या ट्रिब्यूनल बनाने की स्थापना की जाएगी। ट्रिब्यूनल क्या करता है, ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय लेने की समय अवधि को कम करके 3 से 2 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, एकदम सही है। ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति को क्या किया, 3 से 2 वर्ष कर दिया गया। तीसरा है आपका, इसके तहत ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है ना। तो ये बाध्यकारी नहीं है, ट्रिब्यूनल द्वारा अंतिम निर्णय बाध्यकारी होगा जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है ना। ट्रिब्यूनल के द्वारा जो संसद ने जो निर्णय लिया है, ठीक है ना, उसके विरुद्ध आप ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहे श्रीशैलम बांध की अवधारणा के संदर्भ में किए गए कथन पर विचार कीजिए। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर स्थित है, एकदम नहीं सही है। फिर आपका, इस बांध का निर्माण नीलगिरी पहाड़ी की एक गहरी खाड़ी में किया गया है, ये भी नहीं सही है। तो आंसर आपका क्या होगा, केवल और केवल डी, ना तो 1 ना ही 2। क्यों नहीं है ये देखिए, ना तो 1 ना ही 2, क्यों नहीं है ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, यह बांध आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिला के कृष्णा नदी पर स्थित है ना। आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिला, याद रखिएगा। यह हाल ही में जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो युद्ध आपका जल विवाद हो रहा है कृष्णा नदी को यानी कि बांध बनाने को लेकर आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में। फिर है आपका, इस बांध का निर्माण नीलगिरी यानी कि 1960 में ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था यह परियोजना। और दूसरी सबसे बड़ी अधिक क्षमता वाली यानी पन बिजली यानी विद्युत उत्पादन करते। इस बांध का निर्माण नल्ला मलाई पहाड़ी की एक गहरी खाड़ी में की गई थी। ठीक है ना, नीलगिरी नहीं, नल्ला मलाई, नीलगिरी नहीं, नल्ला मलाई की पहाड़ी की एक गहरी खाड़ी में की गई थी। इसको याद रखिएगा, ये इस बार आया है तो एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। यानी नीलगिरी पहाड़ी नहीं, नल्ला मलाई पहाड़ी के एक गहरी खाई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कृष्णा नदी कहाँ, किधर से किधर, इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर के बारे में ये क्वेश्चन है आपका। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है, इसका उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से होता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, कोयना, तुंगभद्रा और पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल सह्याद्री महाबलेश्वर के निकट ही होता है, ये तो एकदम सही है आपका। लेकिन पहला और तीसरा क्या है, गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाए, केवल 2 सही है, यानी बी। ठीक है। अब देखिए, ये कृष्णा नदी किस दिशा की ओर बहती है,
यह बहती है आपका पूर्व दिशा से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी नदी कहलाती है, यानी पूर्व दिशा से बहने वाली है ना, यानी कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, लेकिन कृष्णा नदी नहीं है, ठीक है। और फिर कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी आपका क्या है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है ना। कृष्णा की सहायक नदी कौन है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, पेनगंगा नहीं है, ठीक है ना। पेनगंगा आपका गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स अगर बोलिएगा तो मैं नदी घाटी परियोजना पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आपका पेनगंगा किसकी सहायक नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है, भीमा, तुंगभद्रा और कोयना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अभी आपने देखा ही है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो आपको मस्त अपने चर्चा ही में है। और ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में भी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच। ऑप्शन नंबर ए, 2014 में ही निर्माण को लेकर इसमें क्या हो रहा है, विद्युत उत्पादन को लेकर, है ना, आपका ये नदी जल विवाद चल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द हिंदू का रिक्तियाँ गलत संकेत देती है, हेडलाइन का वैक्सीन सेंड अ रॉन्ग सिग्नल, है ना, वैक्सीनेशन सेंड अ रॉन्ग सिग्नल। इस पर देखिए क्वेश्चन आया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में। अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है, ठीक है, इस जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, एकदम सही है। दोनों में से जो पहले हो सकता है, यानी मुख्य है आपका आयुक्त की नियुक्ति आपका इनमें से कौन सही नहीं है, सही नहीं है, तो आपका संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है, चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयुक्त का कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन 6 से 65 ये आपका सही डाला था, ये देख लीजिएगा। फिर आपका लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया समान ही पद से हटाया जा सकता है। हाँ, जैसा आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है, वैसा ही इसका भी प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गठन हेतु निम्नलिखित समितियां का, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उसका सदस्य कौन होते हैं, उसके बारे में ये आपका बताना है। तो आपका मुख्य ये आपका मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। फिर आपका गृह मंत्री होता है, संसद के दोनों सदस्य के कुछ नेता होते हैं, विपक्ष नेता होते हैं, ठीक है, यानी कि विपक्ष भी होते हैं, अपक्ष भी नेता भी होते हैं। फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ नहीं होते हैं, राज्य की सभापति होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन आपका लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं। अगर राज्यसभा के सभापति नहीं तो उपसभापति भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन आपका लोकसभा के अध्यक्ष सम्मिलित नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति के लिए गठित की गई समिति में निम्न में से कौन से सम्मिलित होते हैं, यानी सीबीआई निर्देशक का जो गठन हुआ है हाल ही में, सीबीआई निर्देशक का उनका गठन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। तो आपका प्रधानमंत्री एकदम सही है। फिर आपका विपक्ष के नेता भी होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, न्यायाधीश इसमें कुछ काम नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे वेनेजुएला की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है, वेनेजुएला की सीमा किन किन देशों से मिलती है उसके बारे में बताना है। तो वेनेजुएला की सीमा कोलंबिया और ब्राज़ील से मिलती है, ठीक है, वेनेजुएला की सीमा किससे मिलती है, सीमा कोलंबिया और ब्राज़ील से मिलती है। ये देखिए, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन भी लगा रखा। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसके पूर्व में क्या है, गुयाना है, ठीक है ना, पूर्व में कौन है, गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील, ठीक है ना, पश्चिम में आपका कोलंबिया राष्ट्र है, इसके उत्तर में कैरेबियन है द्वीप, और उत्तर पूर्वी में अटलांटिक महासागर है। तो ये याद रखिएगा, वेनेजुएला बहुत मतलब कि चर्चित होता है। तो
तो ये इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो यानी भौगोलिक स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कि आपका कैसे कैसे है इसका। तो इसके पूर्व में कौन है, पूर्व में गुयाना, दक्षिण में कौन है, ब्राज़ील, पश्चिम में कौन है, कोलंबिया, और उत्तर में कौन है, कैरेबियन, ठीक है ना, और उत्तर पूर्वी में अटलांटिक महासागर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। राज्यपाल के, वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेष अधिकारों और भर्तों के लिए अधिकृत होता है, ठीक है। नहीं, राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित नहीं। फिर है आपका ये राज्य विधानसभा द्वारा नहीं, संसद के द्वारा उपलब्धियां, विशेषाधिकार, भर्तों जैसा राष्ट्रपति का वैसे ही संसद के द्वारा। फिर आपका ये नेक्स्ट है आपका बी नंबर में, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य में बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो वो उपाधियां और भर्ते संसद द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर करेगी। राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से होता है राज्य, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, राष्ट्रपति द्वारा होता है, संसद द्वारा नहीं। अब है आपका तो राज्य इसमें मिलकर करती है प्रदान, लेकिन संसद द्वारा नहीं, आपका ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो कार्यकाल के दौरान उसकी आर्थिक उपलब्धियां और भर्ते को कम नहीं किया जा सकता, ये एकदम सही है, ठीक है ना ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है। अगर होना होता है, करना होता है तो उनको 14 दिन के पहले उनको नोटिस दिया जाता है, 2 माह पहले, 14 दिन नहीं 2 माह पहले उनको नोटिस दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक, धन्यवाद।